तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि दोस्तों आप लोगों का ये 2015 में ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, 15 सितंबर को ये पेपर आया हुआ था, यूपी लेखपाल का ये पेपर, जो कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, वैसे मैं बता दूं यूपी लेखपाल की जो पेपर होता है उसमें दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी से, 25 मैथ से, 25 जीके से और 25 जो हैं वो ग्रामीण विकास से आते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में, इस वीडियो में दोस्तों मैं 25 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए थे उसको सॉल्व करवाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन जो है यूपी लेखपाल के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्ज़ाम तो दे ही दिए होंगे। ठीक है, और जिन बच्चों का अच्छा नंबर आया, अच्छा स्कोर जिन्होंने गेन किया है, वो यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको पता होना ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी लेखपाल के पेपर में। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो था मैथ से पूछा गया था। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप जो है वो 540 मीटर दिया है और इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब जो तीनों भुजाएं होती हैं उसका योग होता है। तो मान लेते हैं पेरीमीटर आप लोगों का ये भुजा दिया है, तो भुजा को ऐड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू में इसको ऐड करेंगे तो 5x प्लस में यहाँ पर 12x। ठीक है, 12x प्लस में 13x, ये इक्वल टू कितना है? तो ये इक्वल टू है 540। यहाँ से आप लोगों की x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो भुजा जो एग्जैक्ट है भुजा की लंबाई वो पता चल जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे 5x 12x और 13x, तो ये आ जाएगा 30x इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा 540। उसके बाद से x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 540 अपान में 30 करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 18 बार में जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आई 18 आई। अब यहाँ से जो भुजा की लंबाई है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5x पे इसको x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 पर से कितना होता है? 90 होता है। तो ये तो निकल के आ गया a की वैल्यू। और b की वैल्यू देखते हैं, तो 12 में 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 216। उसके बाद से सी की वैल्यू जो है वो 13 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 234। तो ये ए और बी और सी, ठीक है, भुजा की लंबाई पता चल गया। अब क्या करेंगे? ये पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा ये इस त्रिभुजाकार खेत का। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। और सेमी पेरीमीटर, ये s जो है ये सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो ये सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 का। तो 540 का जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 270। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले पर रख लेंगे, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो 270, उसके बाद से 270 माइनस ए की वैल्यू 90 थी तो 90, उसके बाद से 270 माइनस में बी की वैल्यू 216 थी, उसके बाद से 270 माइनस यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी थी? 234। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह नहीं है। तो 270 हो जाएगा गुणे में, ये जब घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 80। ठीक है, ये आ जाएगा 80, गुणे में 80 हो जाएगा। उसके बाद से गुणे 270 माइनस 216 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। उसके बाद से गुणे में ये 270 माइनस 234 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। जब इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों का जब सबको मल्टीप्लाई करके उसका जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 9720 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में आप लोगों का ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 9720 वर्ग किलोमीटर, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है रेशियो से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 3 संख्याओं का जो योगफल है वो 392 है। ठीक है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर मान लेते हैं ये तीनों संख्याएं हैं वो a है, b है और c है। जो इसका रेशियो है a:b:c दिया है। अब यहाँ पर a:b का जो यहाँ पर दिया है वो दिया है 2
और यहाँ पर 3 दिया है। ओके, उसके बाद से b के नीचे 3, a के नीचे 2 लिख लेंगे। उसके बाद से दिया है दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, मतलब कि b/c आप लोगों का दिया है 5/8। तो b के नीचे लिखेंगे 5 और c के नीचे लिखेंगे 8। ठीक है, और यहाँ जो खाली जगह बचा है उसके बगल में जो नंबर है उसी को लिख लेंगे। तो 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पर 5 था तो 5 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे में, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 तिहाई 15, उसके बाद से 8 त्रिक 24, ये निकल के आ गया रेशियो। एक्चुअल रेशियो जो है ये रहा। ठीक है, 16:15 रेशियो आप लोगों का 24 निकल के आ गया। और इसका जो आप लोगों का यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल जो है वो कितना दिया है, 392। ठीक है, इक्वल टू 392 हो जाएगा। अब इसको x के फार्मूले में लेंगे। ठीक है, तो 16x हो जाएगा ये, और 15x हो जाएगा, और ये 24x हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे, योगफल निकाला है ना 392, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 49। ठीक है, तो 49x हो जाएगा। तो 49x इक्वल टू हो जाएगा 392, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 392 अपान में 49 हो जाएगा। तो 49 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा आप लोगों का 8 बार में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई। तो पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या आप लोगों की क्या थी, यहाँ पर 24 दिया था ना, तो 24 में इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक को 32, 2 हाथ में आए 3, 8 दूना 16 और 17 18 19, 192। यहाँ पर तीसरी संख्या जो निकल के आ रही है वो 192 निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 192। ओके, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ दिया गया है 930.25, 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो 930 मतलब कि इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 930.25, ठीक है, 25। ठीक है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये 30.5 होता है। ठीक है, 30.5 होता है। तो पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कि जिससे प्राप्त परिणाम जो है एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो यहाँ पर पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो इसको पूर्ण संख्या लाने के लिए जब पूर्ण संख्या में इसको चेंज करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 0.5 को अगर इसमें से घटा देते हैं, 30.5 से -0.5 घटाएंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 30। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो 1/2 जो 2 है उसको 30.5 से घटाएंगे तो आप लोगों का ये पूर्ण संख्या आएगा 30। तो 1/2 देखिए है ऑप्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पर दिया गया है 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी जो है 50% हो जाए। तो यहाँ पर 300 का 40% हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर 300 है टोटल विलयन। ठीक है, अब इसमें जो आप लोगों का चीनी है, मतलब यहाँ पर जो शुगर है वो कितना है, तो शुगर है आप लोगों का 40%। तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 10% आप लोगों का 30 होगा, और 40% आप लोगों का हो जाएगा 3 चौक को 12, 120 होगा। ठीक है, ये 120 शुगर है। उसके बाद से जो बचा आप लोगों का है 180। ठीक है, 180 ये आप लोगों का क्या है, पानी है। ठीक है, तो वाटर इधर लिख लेंगे वाटर। तो वाटर 180 है और शुगर 120 है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी जो है वो 50% हो जाए, मतलब कि इसमें जो चीनी है वो कितनी मिलाई जाए। तो यहाँ पर दोस्तों पानी तो उतना ही रहेगा, तो पानी जो है वो उतना ही रहेगा। तो ये मान लेते हैं 50% है। ठीक है, तो 50% तभी होगा ना जब इधर 50% होगा। तो 50% इसको करने के लिए तो 180 इधर भी लाना है। तो 180 लाने के लिए कितना इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 180 लाने के लिए इसमें 120 में कितना ऐड करेंगे, तो +60 ऐड करेंगे, +60 ऐड करेंगे। ठीक है, तब आके आप लोगों का 180 आएगा, तब 50% होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 60 ग्राम केवल ऐड करना है चीनी, तब जाके ये 50% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 ग्राम, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ दिया गया है एक पहिए की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद से यहाँ पर ये मिट गया है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले से देख लेते हैं, 792 होगा। ठीक है, यहाँ पर 792 होगा। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है जो आर की वैल्यू है वो दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर, 21
सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर ये है, आर की त्रिज्या है, तो व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, 21 दूना कितना होगा 42। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है पाई इंटू डी। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7 इंटू डी की वैल्यू 42 आई है। 7 से ये 6 बार में जाएगा, 7 छक 42, 22 छक कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हाथ में आया 1, 6 दूना 12, 1 13। ठीक है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, 132 सेंटीमीटर ये निकल के आया। अब बोला है 792 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, तो 792 मीटर ये दिया है ना, इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 792 इंटू में 100। ठीक है, अब सेंटीमीटर में होगा। अब नीचे 132 से इसको भाग दे देंगे, तो 132 से ये 792 6 बार में जाएगा, तो 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600, तो 600 जो है इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 600 देखिए ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 600, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, दिया गया है एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात जो है वो 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर स्कूटर है, ये मोपेड है, इसके बीच का जो रेशियो दिया है वो है 9 और 5। ठीक है, अब बोला है कि जो एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, मतलब कि स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का जो अंतर है वो 4200 है। ठीक है, तो इसका अंतर देख लेते हैं कितना है, 9/5 कितना है 4 है इसका अंतर, और यहाँ पर एक्चुअल अंतर कितना है 4200 का, तो 4 से कितना अधिक है, तो इंटू 1050। ठीक है, 1050 करेंगे 4 में तो आप लोगों का आ जाएगा 4200। ठीक है, तो देख लीजिए 4 में मल्टीप्लाई 1050 करके 4200 ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 1050 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर तो मोपेड का मूल्य क्या होगा ये पूछा है, तो 5 में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये रेशियो है मोपेड का। तो 1050 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 0। ठीक है, 5 25 5 हाथ में आया 2, 5 0 0 2, 5 1 5, तो 5250 यहाँ पर आप लोगों का मोपेड की मूल्य आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे है तो 5250 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा, यहाँ दिया गया है 5:3/4 और 4:4/5 और 7:3/8 की योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 5 चौक को कितना हो जाएगा 20 और 3 23, 23/4 प्लस में आप लोगों का 5 चौक को 20 4 24/5 प्लस 7/56 और 3 कितना हो जाएगा 59/8। ओके, अब 4 5 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 4 दहियम 40 और 10 ये हो जाएगा 230 प्लस में 5/40 और 24 कितना हो जाएगा आप लोगों का 192। ओके, उसके बाद से 8 पंजे 40 और 59 पचे कितना हो जाएगा आप लोगों का 295। अब इसको जब ऐड करेंगे ऊपर वाले को तो आ जाएगा आप लोगों का 717 में ये 40 है तो 40 आ जाएगा। अब ये पूछा है कि मतलब इसमें क्या ऐड करें, तो पहले इसको काट लेते हैं। तो ये 17 बार में जाएगा। ठीक है, 17 बार में जाएगा तो कितनी बार आएगा आप लोगों का 17 चौक को कितना होता है आप लोगों का 68 होता है, तो 680 हुआ। तो 680 20 3 37 बच रहा है। ठीक है, 17 बार जाने के बाद 37 बच रहा है। अब 37 बच रहा है तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों का 20 होता 720 तो ये 18 बार में चला जाता, लेकिन ये यहाँ पर 20 लाने के लिए क्या करेंगे 3 ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो +3 ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पे है 3/40, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे 717/40 है प्लस में यहाँ पर 3/40 कर लोगे। अब इसको कर लो 40 और 717 + 3 कितना हो जाएगा 720। अब ये कट जाएगा 18 बार में। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, 18, तो ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी कोई भी करके देखो आप नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/40। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है यदि 27 का पावर x है इक्वल टू 9/3 का पावर x है तो 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 27 है उसको 3 की पावर में लिख लेंगे, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का पावर 3 हो जाएगा और ये x पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर इक्वल टू दिया है यहाँ पर 9, तो 3 का पावर 2 अपान में यहाँ पर 3 पर पावर x है। ओके,
उसके बाद से ये आ जाएगा 3 पर पावर 3x इंटू में 3 पर पावर x, ठीक है, इक्वल टू 3 पर पावर 2। अब इस पावर को इसके बराबर लाना है, तो ठीक है, तो 3x प्लस में x इक्वल टू ये 2 है। ओके, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू 2x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 2/4, 2 2 ज़ा 4, 1/2 निकल के आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितना निकल के आया, 1/2। तो यहाँ पर बोला है 1/x पर 4 का मान किया होगा। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू कितना है, 1/2, और इसका जो पावर है वो 4 है। अब इसको पावर में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा 1/1/में 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो 1/16 हो जाएगा। 16 ऊपर जाएगा तो 16/1, तो यहाँ पर आप लोगों का 16 आ जाएगा, तो 16 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है वो होता है पाई इंटू डी। ठीक है, पाई इंटू डी, डी डायमीटर है, इक्वल टू ये दिया है डायमीटर मीन्स व्यास से कितना अधिक है, 18.6, तो डी डायमीटर से कितना अधिक है, 18.6, ये हो गया। अब पाई डी, डी इधर आएगा तो माइनस डी इक्वल टू 18.6 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है वृत्त का व्यास क्या होगा ना, तो आप लोग पहले डायमीटर निकाल लो। तो यहाँ पर पाई डी माइनस डी इक्वल टू 18.6 हो जाएगा। उसके बाद से ये यहाँ पर डी कॉमन ले लेंगे, तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होता है, माइनस में ये आप लोगों का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 18.6 हो जाएगा डी। उसके बाद से इसका एलसीएम लेंगे तो 7 7 एक नम 7, ये 22 ही हो जाएगा, माइनस में 1 7 7 7 एक नम 7। उसके बाद से आप लोगों का ये 18.6 हो जाएगा डी। उसके बाद से 22 में से 7 जब जाएगा तो आप लोगों का कितना आएगा, 15। ठीक है, 15/7 हो जाएगा, इक्वल टू 18.6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आप लोग डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18.6 इंटू में ये आप लोगों का ये नीचे आएगा ना, तो 7 ऊपर चला जाएगा, अपान में 15 नीचे आ जाएगा। ओके, जब इसको आप लोग कट करोगे तो आप लोगों का जो आएगा डी की वैल्यू वो आ जाएगा आप लोगों का 8.68। ठीक है, 8.68 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर बी जो है 8.68 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम जो है वो एचसीएफ है और एलसीएम जो है 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का जो अंतर है वो 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, तो यहाँ पर जो मान लेते हैं जो दोनों संख्याएँ हैं वो ए और बी हैं, तो ए इंटू बी जो होता है इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 है। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद से आप लोगों का हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस में 4ab। ठीक है, तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, ये 60, a माइनस बी कितना है, 60 है, तो 60 इस पर रख लेंगे, तो 60 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में a इंटू बी कितना है, तो यहाँ पर a इंटू बी कितना है आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ है ना, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 12a है एचसीएफ। उसके बाद से आप लोगों का एलसीएम कितना है, इंटू में 2 4 4 8, 2448। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद से स्क्वायर जब इधर करेंगे तो दोस्तों ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में लाएंगे तो स्क्वायर जब इधर करेंगे तो ये आप लोगों का पूरा ये रूट हो जाएगा, तो ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 3600, प्लस में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 117504। ठीक है, अब जब इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा रूट में 121104। अब जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 348। ओके, 348 ये आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ये जो ऑप्शन नंबर डी है 348, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।